लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो जो फ्रांसीसी समाज था, जो वहाँ का फ्यूडल माइंडसेट था, सामंती समाज था, उस समाज में कह सकते हैं कि जो वहाँ समाज का वर्गीकरण था, मध्यम वर्ग था, बुर्जुआ था, श्रमिक था, साहित्यकार था, पत्रकार था, वकील था, डॉक्टर था, इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे बड़े थे, पूंजीपति वर्ग थे। ये जो वहाँ का जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास जो था, श्रमिक जो वर्ग था, उसके अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे बन गए। स्वतंत्रता, समानता और भारतीय विभिन्न देशों के संविधानों में इस सिद्धांत को हम आप देख सकते हैं। ठीक 1789 ईस्वी की क्रांति के पहले अमेरिका में क्रांति हो चुकी है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र की बातें वहां से निकल चुकी है। लेकिन जिस आधुनिक दुनिया में हम आज जीवन जी रहे हैं, उसमें कुछ क्रांतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, उसके अलावा 1917 की एक रशियन क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति जिसे कहा जाता है। इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। रशियन क्रांति ने समाज को नई एक दृष्टि दी। जब वहां नारा लगा दुनिया के मजदूरों एक हो, लेनिन आदि जो है विचारकों के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में चेतना का प्रसार किया। इवन आप देखें महात्मा गांधी किससे प्रेरणा ले रहे हैं? रस्किन से, थोरो से, लियो टॉल्स्टॉय से उनको प्रेरणा मिल रही है। पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, थिंकर हैं, उनके विचारों से उनको प्रेरणा मिली। और सब आज बुद्ध पूर्णिमा हुई है, महात्मा बुद्ध ने जिस करुणा की बात की, इस सत्य और अहिंसा की बात की, वह गांधी के चिंतन में भी परिलक्षित होता है। विरोधियों के प्रति भी उनके मन में कह सकते हैं विद्वेष का भाव नहीं। हमको आजादी मिलनी है, आजादी के लिए संघर्ष करना है। हमारा जो विरोधी है उसके प्रति भी हमारे मन में गलत भाव न पैदा हो। पूरे नेशनल मूवमेंट में यह विचार, यह सिद्धांत जो है गांधी जी के चिंतन से जो निकलता है, वह यद्यप मूल रूप से अगर आप देखें महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समय से ही वो विचार थे, लेकिन उन्होंने उन विचारों को सत्य और अहिंसा के माध्यम से एक नवीन चेतना के साथ भारतीय समाज को जो है उससे कह सकते हैं लैस किया। और एक समय ऐसा आया कि गांधी जी पर जो भारतीय समाज विभिन्न कह सकते हैं विभिन्नताओं से भरा हुआ था, विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों से भरा हुआ था, उस समाज ने पूरे राष्ट्र में जहाँ कह सकते हैं 6,500 से अधिक समुदाय हो, कम्युनिटीज हो, लोगों ने गांधी को एक अपना नेता माना, उनको एक आदर्श माना और उनके नेतृत्व जो आंदोलन खड़ा हुआ। विश्व की सबसे बड़ी जो शक्ति थी इंग्लैंड, ब्रिटानिया हुकूमत जिसको बोलते हैं, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, 76-77 देशों में जिस देश की जो है सत्ता थी, शासन सत्ता थी, उसको भी घुटने टेकने पर विवश होना पड़ा, भारत से वापस जाना पड़ा। ये निश्चित रूप से उस शिक्षा का परिणाम था। जब गांधी जी जो है बाहर नहीं गए होते विदेश में पढ़ने के लिए, अफ्रीका नहीं गए होते, उस अन्याय को सहा नहीं होता, उस अन्याय को भोगा नहीं होता, तो निश्चित रूप से आज हम आप यहाँ बैठकर इस तरह की संगोष्ठी न करते।